जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 30 जुलाई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन और शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। आज दोपहर में मुझे नेगेटिविटी का एहसास हो रहा था। जो लोग चाल चलते हैंगे तो उनकी चालों का मुझे पता चल गया था। तो फिर मैंने गुरु जी महाराज से दीपक जलाकर अरदास करी कि गुरु जी महाराज संभालो, आप आओ। नीम करोलियल बाबा से मैंने अरदास करी कि बाबा आओ और संभालो। तो जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो उनके चाले चलते हैं, तो फिर वो उनका काम कर रहे थे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तरीके से काम करते हैं। तो फिर मैंने गुरु जी महाराज से, नीम करोले बाबा से, हनुमान दादा से अरदास करी थी, महाकाली से, भगवान से अरदास करी थी कि आप आओ संभालो। मैं कुछ नहीं जानती कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर थोड़ी समय बाद उन लोगों ने उनका काम कंटिन्यू चालू कर दिया था। तो थोड़ी समय बाद एक साइकिल लेके बाबा जी आते हैं, जो सीताराम बोलते हैं। सीताराम मतलब उनको कुछ मांगने आते हैं वो यहाँ पर साइकिल से है। तो वो मतलब थोड़े अच्छे घर से दिख रहे थे, लेकिन वो मांगने आते हैंगे सबके घर से। और वो 8 दिन या 15 दिन में एक बार आते हैं। और उनके मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगा था। तो सीताराम सीताराम बोल रहे थे, जैसे कि नीम करौली बाबा के अपन सत्संग सुनते हैं या शॉर्ट सुनते हो, तो उसमें जो सीताराम दिल को छू जाने वाला होता है, वैसे ही सीताराम वो बोल रहे थे। और ऐसा कुछ मांग नहीं रहे थे, बस सीताराम बोल रहे थे। तो उस समय 3, हाँ, पौने 3 बजे के लगभग मेरी बच्ची उस समय स्कूल से आई थी। तो फिर मेरे पास 20 रुपीज़ थे, और जो उसमें थोड़ा-सा टेप लगा हुआ था। तो मेरे पास उस समय बस 20 रुपीज़ ही चेंज थे, और ज़्यादा नहीं थे। ना ही मेरे पास कोई कॉइन्स थे। तो फिर मेरे मेरे हस्बैंड ने कल ही मुझे दिए थे 20 रुपीज़। तो फिर मैंने अपनी बच्ची को बोला कि जाओ बाबा को दे दे। तो फिर वो हमारे घर से थोड़ा-सा आगे चले गए थे, और मैं गैलरी में से देख रही थी सेकंड फ्लोर से। तो उन बाबा को मेरी बच्ची ने जब वो पैसे दिए, तो उन्होंने पहले तो उसके चरण छुए मेरी बच्ची के, उसे आशीष दिया। कि वो पूछा कहाँ से आई है? तो फिर मैं गैलरी में खड़ी थी, उन्होंने बोला कि इस घर से आई हूँ। तो उसे खूब आशीष दिया। मुझे भी बहुत सारा आशीष दिया गुरुजी महाराज उन्होंने। और अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि जिस समय पर ज़रूरत थी, तो मैंने बोला था कि नीम करोली बाबा प्रकट हो, आप आओ संभालो, गुरुजी महाराज संभालो। तो उसी समय हनुमान दादा गुरुजी महाराज किस रूप में कौन आया मैं नहीं जानती, लेकिन आप आए और कष्ट लेके चले गए, और हमें अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दिलवाई। और फिर वो चले गए। फिर उसके बाद थोड़े समय बाद हमारी गैलरी में 2 बर्ड्स आए थे। तो फिर मैं हर बार तो मैं उन्हें उड़ा देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं उड़ाया। तो मैंने गुरुजी महाराज से बोला कि अगर ये बर्ड्स के रूप में आप होंगे, तो ये नहीं उड़ेंगे। अगर ये इन बर्ड्स के रूप में अगर कोई और दूसरा होगा, तो वो उड़ के चले जाएँगे। तो वो थोड़ी देर तक तो बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। फिर बहुत देर बाद वो बर्ड्स उड़ के गए। तो फिर जब शाम को थोड़े समय बाद मैंने ऐसे शॉर्ट्स जो रील्स आती हैं, उसमें मैंने देखा नहीं था, बस ऐसा देखा था, पढ़ा नहीं था उसको। तो उसमें था कि जो पक्षी आया था वो मैं ही था, और तेरे पत्ती और तेरे ऊपर का जो कष्ट था वो मैं लेके चला गया। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। फिर थोड़े समय बाद गैलरी में एक मधुमक्खी आई थी बड़ी-सी, और वो राउंड राउंड घूम के चली गई। और बहुत मतलब कि गुरुजी महाराज की असीम कृपा है कि उनके सेवादार इतनी हमारे प्रोटेक्शन में है, इतना रक्षा कवच बनाए हुए हैंगे कि शुक्राना है, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज। अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता जीवन का गुरुजी महाराज। शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपकी बच्ची पर असीम कृपा बरसाने के लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरुजी सहाय। ओम शुक्राना नमः गुरुजी। शिवाय। गुरु मैं जी गुरुजी सदा की सहाय। बेटी गुरु महाराज का शुक्राना लेके आज दिन बुधवार है, जुलाई की 30 तारीख है। गुरु महाराज आपके चरण कमलों में आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग लेके आई है। गुरु महाराज के महामंत्र से शुक्राने को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा का कोटि कोटि शुक्राना है। अभी समय
3:49 हो रहा है। गुरु महाराज, आप अपनी इस बेटी को प्लीज़ स्वीकार करना। सभी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को राम राम। गुरुपा दंडवत प्रणाम करके आपके चरण कमलों में आपकी ये बेटी सत्संग लेके आई है। बाबा, आज का दिन आपने बहुत अच्छे से शुरुआत किया। गुरु महाराज, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। बाबा ने सुबह ही मुझे एक ब्लेस्ड मैसेज भेजा, बेटा बीमारी दोबारा लौटकर नहीं आएगी, बस 10 मिनट सुन ले, ये सत्संग चमत्कार करेगा। सत्संग सुनकर गुरुजी लिख देना, तेरे घर और तेरे फ़ोन से सारी नेगेटिविटी हट जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। बाबा, मैंने पूरा ये सत्संग सुना बाबा, जो भी मेरे लाइफ में नेगेटिविटी है बाबा, ब्लैक मैजिक है, सब खत्म कर दीजिए बाबा। जो भी आपके संगत परिवार में है, जो संगत परिवार में नहीं है गुरु महाराज, सभी आंटी का बाबा ब्लैक मैजिक वगैरह बाबा, नेगेटिविटी बाबा आप दूर कर दीजिए गुरु महाराज। और बाबा, जो सत्संग मैं सुन पाती हूँ, जो ब्लेसिंग में ग्रहण नहीं कर पाती हूँ बाबा, उन सब चीज़ों के लिए भी बाबा आप हमें ब्लेस करते हो, उसके लिए बाबा का कोटि कोटि शुक्राना। कल गुरु महाराज का इस प्लेटफॉर्म पर का बहुत सारा सत्संग था जो मैं आज सुनी हूँ बाबा, कल नहीं सुन पाई थी, तो इसके लिए गुरु महाराज आपकी बेटी ये क्षमा चाहेगी गुरु महाराज। और सुबह सुबह ही आपने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स से हमें नवाजे हैं, इसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा का सुबह ही मैसेज आया था कि बेटा, मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब तेरी बारी है। 11 बार जय गुरु जी लिख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा बोले थे जो भी ये सत्संग सुनकर कमेंट में 11 बार जय गुरु जी लिखेगा, हाजिरी लगाएगा, उसकी मनोकामना मैं खुद पूरी करूंगा। सत्संग रुकना नहीं चाहिए, इसे आगे भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। पैर के लिए बाबा बहुत सारे नेगेटिव जो भी है मैसेज आ रहे थे, और सत्संग आ रहा था कि पैरों पे कुछ संकट आना है, पैर में कुछ बीमारी आएगी बाबा। ऐसा हुआ जहाँ पे मैं आई हूँ दीदी के घर, उनके यहाँ पे एक ब्लैक कलर का उनके पास एक डॉगी है बाबा, तो पता नहीं किस पे वो संकट आना था, किसके पाँव का बाबा उसने कष्ट काटा बाबा। कल जब मैं आई तो उसके पाँव में इतना सूजन, इतना दर्द था बाबा। आपके मंत्र जाप से उसका जो भी सूजन था बाबा, उसका जो भी दर्द था, वो मैंने दीदी को कहा कि आप गुरु महाराज के मंत्र जाप करो, और गर्म पानी से बाबा सेकें, और फिर दवाई वगैरह लगाई, उससे उस डॉगी का बाबा अभी सही है, वो खेल पा रहा है, दौड़ पा रहा है। और साथ संगत जी से भी मैं माफ़ी चाहूँगी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा है, वो डॉगी जो भी है वो थोड़ा मतलब वो खेल रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी महाराज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो गुरु महाराज का आज्ञा था, हुक्म था कि तू सत्संग को शेयर कर, तो बाबा इसीलिए आपकी बेटी ये सत्संग शेयर कर रही है। गुरु महाराज का और एक मैसेज आया था, बेटा बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, मेरा मेरी बात सुन और बच जा। ये सत्संग सुनते ही काला जादू मारन क्रिया जल जाएगा। सत्संग सुन ले, तेरे पैरों की सूजन और दर्द अब खत्म होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। न जाने बाबा कौन कौन से संकट हम पे आने रहते हैं, वो आप बाबा सत्संग के जरिए आप काट देते हो, इसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। बाबा का मैसेज आया था, तू अभी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थकी हुई है, तू सोचती नहीं है, फिर भी मन में बहुत गलत और बुरे विचार आते हैं। ये सत्संग सुन, आज से तेरा पूरा दिन आराम और सुकून से कटेगा, और कई तरह की बीमारियों से बची रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा का हर पल जो भी ब्लेस मैसेज आ रहा है बाबा, बीमारियों से रिलेटेड बाबा, सारे इन सब मैसेजों के लिए बाबा, सारे इन सब ब्लेसिंग्स के लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आप ऐसे ही अंग संग रहना बाबा, और पूरे साथ संगत जी पे बाबा, जो बाबा ये जानवर है बाबा जो नहीं बोल पाते हैं बाबा, इन सब पे भी कृपा बरसाइएगा बाबा। बाबा पूरे ब्रह्मांड पे कृपा बरसाइएगा बाबा। आपके इतने अच्छे अच्छे एंजल्स नंबर्स बाबा, आपके इतने ब्लेसिंग्स के लिए इस ब्रह्मांड का, इन एंजल्स का बाबा कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर वेले, हर पल, हर क्षण, हर श्वास श्वास से गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना बाबा। और गुरु महाराज, मैं इसके लिए भी आपको शुक्राना करूँगी कि कल हस्बैंड अंकल जी तो गुस्सा हो रहे थे कि मतलब कितने दिन रुकना है ये वो, लेकिन आज कुछ भी नहीं बोले बाबा, वो रुकने दिए मुझे दीदी के यहाँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा बाबा मतलब ब्रेक चाहिए था, क्योंकि घर पे बच्चे काम बाबा, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट, बहुत इरिटेट हो गई थी बाबा। तो बाबा इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा, ये सब दान देने के लिए बाबा। जो भी हम सत्संग बाबा सुन पाते हैं, जो भी मैसेजेस बाबा हम देख नहीं पाते हैं बाबा, इन सब चीज़ों के लिए बाबा हमें आप हर वेले, हर क्षण बाबा हमें इतना ब्लेस करते हैं बाबा, इसके लिए आपकी बेटी कोटि कोटि शुक्राना करती है बाबा। जो भी बाबा नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग हमारे आसपास जो भी हैं बाबा, इन सबको आप दूर कर दीजिए बाबा। जो भी ब्लैक मैजिक है बाबा, इन सब से हमें
बचा के रखिए बाबा। इसी के साथ आपकी ये बेटी इस शुक्राने को यहीं पे बाबा विराम देती है। फिर से संध्या वेले शुक्राने में बाबा आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुपा, आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। अगर इस सत्संग को करते हुए गुरुपा आपकी बेटी से कोई गलती हो तो गुरु जी आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना आज 29 जुलाई 2025 का है, इवनिंग का है, इवनिंग टाइम है, 5:35 का है। तो गुरुजी के हुक्म से आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज डे है आज डे है ट्यूसडे। जय गुरु जी। तो ये सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज मैं गुरुपा की बेटी ट्यूसडे को गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के हुक्म से। और गुरु जी मैं अपना सत्संग गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगी। और गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुपा, इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्राना, हरदम इतना साथ देने का शुक्राना, कदम कदम पे साथ देते हैं शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, अपार ब्लेसिंग देते हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है मंडे को गुरु जी की कृपा से मैंने ये जो सावन का तीसरा व्रत था वो भी मैंने उससे पहले मैं एक ट्रिप का आपको शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी कि गुरु जी ने मुझे एक ट्रिप ब्लेस करी शिवरात्रि के बाद। वो इतनी मतलब हमारी जैसे कहते हैं गुरु जी ने प्लान करी थी, तो वो संगत जी हम उस ट्रिप पे हिमाचल गए थे और वहाँ गुरु जी ने बहुत ही अच्छा मतलब हमारा बहुत अच्छा मतलब सफ़र रहा, काफ़ी बहुत ही पीसफुल रहा, कोई भगदड़ नहीं थी, आराम से, होटल भी बहुत अच्छा था और जाते हुए भी गुरुजी साथ थे, पल पल गुरुजी साथ थे, हर पल गुरुजी साथ रहते हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने जाते हुए भी ढेर सारी गाड़ियों पे जो नंबर्स की एंजल्स नंबर्स की ब्लेसिंग दी और बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी और बहुत 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 डिवाइन दर्शन गुरुजी हर पल हर शब्द बानी जो गुरुजी की हमारी गाड़ी में चलती है तो वो भी एक ब्लेसिंग ही होती है जो हम सुनते हैं, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल गुरुजी ऐसा लगते हैं कि साथ ही चल रहे हैं, साथ ही हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी अच्छी फीलिंग जो आप देते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारा ट्रिप 3 दिन का था, 3 दिन हमारा बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया क्योंकि काफ़ी टाइम से हम जा नहीं पा रहे थे, बच्चों के एग्ज़ाम्स थे और अभी जो वेकेशंस हुई थी तो उसमें मेरी डॉटर का एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो फिर इस वजह से मतलब जब तक सब लोग फ्री ना हो तो फिर जाना भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम लोगों ने नहीं जा पाए थे और अब गुरुजी ने वो प्लान हमारा सक्सेस कर दिया। तो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी ट्रिप देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर हम संडे जब हम शाम को आए तो फिर फिर अपना घर का सारा जो मैनेज करते वो सब करके फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा फास्ट था, सावन का तीसरा व्रत था मेरा मंडे का, तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने अपनी बेटी से वो भी रखवाया और अमृत वेले उठाया 3 o'clock, और उस टाइम मैंने अपना पूरा नित्य नियम करके मंदिर अपने घर के सामने जो मेरा मंदिर है उनको मैं जल अभिषेक करती हूँ, पूरी सामग्री वगैरह ले जाके, उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। टाइमली उठाने का, टाइमली भेजने का गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर वहाँ से आके मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। गुरुजी खुद करवाते हैं संगत जी, हम कौन है करने वाले, सब गुरुजी अपने आप ही करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरा दिन
बहुत अच्छा लगा कि में कोई वर्ड जब हम रखते हैं तो अलग ही फीलिंग होती है। तो उस चीज़ का शुक्राना 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 संगत जी। तो संगत जी, इस सत्संग में जो मैं ट्रिप वाले सत्संग में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि मेरी जो डॉटर है वो कॉलेज के सेकेंड ईयर में है। तो संगत जी उसका वो ना क्या हुआ कि मतलब जो हम जिस होटल में हम गए थे उस होटल में हम लोग जो जिस मतलब रूम में रुके थे वहाँ पिलो के नीचे उसका गुरुजी का स्वरूप जो होता है पॉकेट स्वरूप वो रह गया था। तो वो रास्ते में आके मुझे बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे मुझे कोई उसको मतलब ड्रीम भी आए थे, लेकिन वो अजीब अजीब थे, थोड़े ऐसे भूत वगैरह टाइप से। तो फिर और उसकी कॉलेज में आते साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि जो फीस हस्बैंड ने मतलब दी थी वो किसी और बच्चे के उसमें चली गई, रोल नंबर गलत डल गया उसमें। तो मतलब सेम क्लास के ही बच्चे होते हैं लेकिन रोल नंबर दूसरा था, वो जस्ट इसके पीछे वाला नंबर था। तो उस पर उसको ट्रांसफ़र हो गई। तो वो इतने मतलब 4 महीने पहले हुई थी, 3 मंथ्स पहले हुई थी संगत जी, लेकिन पता नहीं चला क्योंकि ये तो क्वार्टरली जाती है, कॉलेज की फ़ीस हो चाहे स्कूल की हो, तो पता नहीं चल रहा था। बट स्कूल वाले जो है जैसे ही अभी स्कूल खुले हैं उसके कॉलेज, तो वो अभी गई है 28 मतलब मंडे को गई थी संगत जी कल। तो उसकी टीचर्स वगैरह जो होती हैं वो यही बोल रही थी कि आपने फ़ीस सबमिट नहीं करी। वो करी नहीं मैम मैंने दे दी है। तो थोड़ी वो ना टेंस थी एक मतलब, तो वो यही सब बातें मतलब बोल रहे थे कि हम उसको यही बोल रहे थे बेटा कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा कोई नहीं। तो संगत जी वो प्रॉब्लम जो आई वो सॉल्व भी कर दी गुरुजी ने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। जो बेटी इतना टेंशन ले रही थी, गुरुपा की बेटी जो इतना टेंशन ले रही थी वो सब अब नॉर्मल कर दिया गुरुजी ने। मैंने बोला बेटा आप अरदास लगाओ गुरुजी से, और गुरुजी ने जो उसके लिए भी वो थोड़ा मतलब सैड फील कर रही थी कि मेरा पॉकेट स्वरूप वहाँ होटल में रह गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी ने कोई कष्ट ही काटा होगा, क्योंकि कह रही थी मैं हमेशा पिलो के नीचे से निकालती हूँ, क्योंकि वो घर में मेरे तीनों बच्चे अपने पिलो के नीचे पॉकेट स्वरूप रख के ही सोते हैं संगत जी। तो और सुबह मॉर्निंग में उसको पॉकेट स्वरूप को गुरुजी के साइड में एक टेबल पे, हमारे टेबल है जो स्टडी टेबल, उस पर रख देते हैं। तो उनको आदत है। तो वो मेरे बेटे तो लेके नहीं गए थे संगत जी सॉरी संगत जी, लेकिन मेरी डॉटर लेके गई थी। तो वो फिर वहाँ पे भूल गई। तो उसको यहाँ जब हम दिल्ली आ रहे थे बिल्कुल तब उसको याद आया। तो फिर हमने बोला अब तो कुछ हो नहीं सकता, बस हमें ये दुख लगा कि कोई गुरुजी के स्वरूप को कोई, क्योंकि गुरुजी को शिमला में जहाँ हम गए थे तो पता नहीं वहाँ पे वो होटल वाले जानते हैं नहीं, जो हाउस कीपिंग वाले होते हैं। तो हमने बस यही प्रे करी गुरुजी से कि गुरुजी को मतलब बस आप गुरुजी अपना स्थान खुद ले लेना, कोई ऐसे आपके स्वरूप के साथ ऐसे ना करें। बस हमने सॉरी बोल दिया था मेरी डॉटर ने भी, और वो बार बार इसी चीज़ को सैड फील कर रही थी। तो हमने उसको समझाया बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी ने कोई आपका बड़ा कष्ट था जो स्वरूप के जरिए जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आपने उस बेटी का आपने आपके बहुत ही अलग अलग तरीके हैं गुरुजी, आपने अब बहुत ही आपकी लीला तो अपरंपार है गुरुजी, हम तो नहीं जान सकते। बट जो भी तरीका था गुरुजी, जिस भी तरीके से आपने उसका जो भी कष्ट काटा उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पूरी फैमिली की तरफ से आपको शुक्राना है कि आप पूरे परिवार के इतने कष्ट काटते हैं, इतना लाइफ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी एनिवर्सरी जब थी अभी 20 जुलाई को संगत जी, जो मैंने सत्संग में शेयर किया था, तो गुरुजी ने मुझे इतनी खुशियाँ दी है, इतनी खुशियाँ दी है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। वो गुरुजी ही जानते हैं कि मेरी अंदर की फीलिंग्स क्या क्या चल रही है। तो और गुरुजी ने मुझे इतनी खुशियाँ दी है। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस बहुत अच्छा लगता है गुरुजी का। मैं जब से ही सोच रही थी कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूं, लेकिन संगत जी हम ट्रिप पे गए हुए थे और फिर उसके बाद फिर मतलब कल ही मुझे शुक्राना करना था, लेकिन कल हस्बैंड भी घर में थे। तो फिर ये होता है ना कि जब तक कोई ना हो तभी शुक्राना करने का एक अलग ही आनंद आता है। और गुरुजी से हम खुल के बात कर सकते हैं, गुरुजी का खुल के मतलब अपने मतलब कोई सुने ना कोई देखे ना, तो मतलब खुल के अच्छे से हम बात कर पाते हैं। तो उस चीज़ का
शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग देने का, इतना सारा प्यार देने का। ये मंथ में गुरुजी आपने बहुत ब्लेसिंग दी। आप तो हमेशा ही देते हो गुरुजी। बस अपनी बेटी और बेटी के परिवार पे ऐसी आशीष आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुजी, और अपनी प्यारी प्यारी सारी संगत को हमेशा ऐसे ब्लेस करते रहना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमेशा अपनी आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे पूरे परिवार पे, मेरे पूरे परिवार पे, संगत परिवार पे। और जो आंटी अंकल हमारा जो सत्संग शेयर करते हैं, विपिना अंकल और सौम्या आंटी, उनको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे, उनको हेल्थ ब्लेस करें, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेसिंग दे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी जैसी गुरुजी का हुक्म होगा, जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी। इस सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी, आपकी बेटी एक अरदास और लगा रही है कि गुरुजी, मैं बड़े मंदिर काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ होने वाला है गुरुजी। आप तो सब जानते हैं कि मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाई हूँ। प्लीज़ गुरुपा अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाइए गुरुजी। ये बारिश इतनी हो जाती है तो हस्बैंड भी आने से थोड़ा सा वो करते हैं, और दूसरा ये मंथ में बस आना ही नहीं हो पाया गुरुजी, उसमें भी आपका ही कुछ ब्लेसिंग होगी तो शुक्राना गुरुजी उसका भी। लेकिन गुरुपा अपनी बेटी को अपने दरबार अपने द्वार जरूर बुलाइए गुरुजी। मैं आपसे अरदास करती हूँ हाथ जोड़कर, पूरी फैमिली को बुलाइए गुरुजी। और मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, अपनी बेटी को अपनी नादान बच्ची समझ के माफ़ कर देना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर नेगेटिविटी, हर ब्लैक मैजिक, हर नज़र दोष से बचाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हर बुराई से गुरुजी अपनी इस परिवार के, आपका ही परिवार है गुरुजी, रक्षा करना, कृपा करना, हमें हमेशा सही की राह पे चलाना, कभी हम गलत की तरफ ना जाएं ना देखें। बस गुरुजी अच्छे 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 कर्म करवाना। हम हमेशा ऐसे ही आपकी भक्ति और आपके चरणों से हमेशा ऐसे जुड़े रहें और कोई गलती हमसे ना हो गुरुजी, किसी का दिल ना दुखाएं हम। नेगेटिव पीपल से हमें हमेशा दूर रखना गुरुजी। नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी, हर तरह की बुराइयों से बचा के रखना इस परिवार को, किसी की बुरी नज़र ना लगे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना प्यार, इतनी आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय शुक्राना संगत गुरुजी, जी। शुक्राना। आज मैं 29 जुलाई का संध्या वेले का शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ गुरुजी के समक्ष बैठकर। जो वो बुलंद मैं बोलूँगी, जो मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। तो गुरुजी के शुक्राना तो हम शब्दों में नहीं कर सकते, उनका तो हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, सांस सांस के साथ शुक्राना है उनका। गुरुजी को मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ कोटि कोटि। और आज गुरुजी की कृपा से मैं अभी अमृत वेला तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं 5 बजे उठ के पूजा कर लेती हूँ नहा के। और उन्होंने मेरे सुबह की पूजा शुरू करवा दी है, धीरे धीरे अमृत वेला भी कर लूँगी। जो जी की टाइमिंग्स है 3:10 पर वो बताते हैं करनी चाहिए। अभी उतने जल्दी तो नहीं उठ पाती, लेकिन मैं फिर भी अब सुबह सुबह सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ और गुरुजी की कृपा से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो ये लगता है कि थोड़ा और जल्दी उठा करूँ, थोड़ा और जल्दी कर। और गुरुजी की उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से मैंने शिव पुराण भी शुरू कर दिए, जिसको मैं खरीद कर लाने में भी घबराती थी, देखकर छोड़ आती थी, लेकिन उनकी कृपा से मैं ले आई हूँ और मैंने शुरू कर दिए। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ती हूँ डेली, लेकिन करती हूँ पाठ थोड़ा थोड़ा सा। तो शुक्राना गुरुजी मेरे को इतना बड़ा पुराण शुरू कराने के लिए। और संगत जी, गुरुजी ने कल मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, येलो कलर के चोले में।
बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी। 11 बजे के करीब जब मैं आ रही थी बाहर से, तो मेरे सामने से चक्कर लगा के चली गई। मैं लॉक खोल रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी आप हो तो एक बार और निकलो इधर से। तो वो मेरे साथ फिर आ गए वो उड़ के। तो फिर वो बटरफ्लाई आ गई, बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई थी और थोड़ी बड़ी सी भी थी। तो शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखने के लिए अपनी बेटी पर। और गुरुजी बोल रहे हैं आजकल पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज दोनों ही आ रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि सत्संग सुन, तेरे बेटे पे खतरा है। तो गुरुजी आपके होते हुए मेरे बेटे पे कोई खतरा नहीं आएगा, आप ही का नातिन है। ऐसे मैंने सत्संग सुन लिया है। तो शुक्राना गुरुजी इतना ध्यान रखने के लिए। और गुरुजी ने बोला तो ये सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा ले। तेरे को तीसरे स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। तो गुरुजी के कैंसर के मैसेज मेरे पास बहुत टाइम से आ रहे हैं, लेकिन मैं चेकअप कराने नहीं गई। मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो और आपका जल प्रसाद मेरी दवाई है, आपको ही करना है ठीक, जो भी करना है और जैसे भी रखना है। इसी हाल में मैं डॉक्टर के नहीं जाऊंगी। और तो शुक्राना गुरुजी मेरा सत्संग सुन सुन के कष्ट कटवाने के लिए। तो गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं और वो कहते हैं तेरे घर की ही औरतें हैं जो तेरे पीछे पड़ी हुई हैं, तो गुरुजी आप उनको सबक दो या उनकी बुद्धि सही करो, वो आपका मैटर है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है कौन कर रहा है। समझ में तो आता है, आपने चेहरा तो दिखाया है उसका, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी बताइए आप। तो जो भी करना है आप ही को करना है। और गुरुजी ने कहा तू अपने परिवार की चिंता छोड़ दे और या तो तू मेरे पे विश्वास कर ले या चिंता कर ले। तो गुरुजी आपके अलावा मैं किस पे विश्वास करूँ, आप ही तो हो मेरे। पूरी दुनिया में आपने सबके चेहरे दिखा दिए, अब मैं किस पे विश्वास कर सकती हूँ। तो गुरुजी आप ही का परिवार है, आप ही की बेटी हूँ और आप ही के नातिन है और आप ही का मेरा मायके का परिवार भी आपने ही देखना है। तो शुक्राना गुरुजी मुझे संभालने के लिए और मेरे बच्चों को संभालने के लिए, उतने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और छोटी से बड़ी तक चीज़ें दी हुई हैं आपने मुझे। जितनी लाइफ जीने के लिए ज़रूरत है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे संभालने के लिए, मुझे फिर स्वस्थ करने के लिए शुक्राना संगत जी गुरुजी के। गुरुजी ने मुझे जुलाई में, लास्ट जुलाई में खुद ही मेरा वहाँ पकड़ी थी। उससे पहले मैं बेड पर थी और सारा दिन रोती रहती थी। मतलब जीने की कोई तमन्ना भी नहीं थी और मैं बोल भी नहीं पाती थी। और गुरुजी की कृपा से मैं अपने पैरों से चलने भी लग गई हूँ और मैं स्वस्थ भी हो गई हूँ। और मेरी आवाज़ में तो इतनी मिठास भी, कड़कपन भी आ गया। नहीं तो पहले रोते रोते बोलती थी, मैं शुक्राना भी नहीं कर पाती थी। गुरुजी अपने सामने बैठा के तू बोल, तू डर क्यों रही है, मैं हूँ ना, बोल बोल। गुरुजी ने फर्स्ट शुक्राना मेरे को ऐसे बैठा के करवाया था अपने पास, जैसे एक टीचर बच्चे का हाथ पकड़ के होमवर्क कराते हैं ना, इस तरीके से। तो मुझे गुरुजी का इतना प्यार मिल रहा है, माँ बाप का ना संभाले नहीं संभल रहा है मेरे से। हर अभी मेरे नस पे नस चढ़ गई थी, तो मैं भी पहले इतना टेढ़ा मेढ़ा पैर करती, ये करती, ठीक नहीं होती। जब तो मैंने कहा गुरुजी गुरुजी, एकदम से नस ठीक हो गई। तो शुक्राना गुरुजी अपने बेटे का इतना ध्यान रखने के लिए। और गुरुजी मैं संडे को मन बनाया था, मैंने बड़े मंदिर आने का, ड्राइवर भी था, गाड़ी भी थी, फिर भी नहीं आई। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मेरा मन एकदम से बदल गया। बहुत थकावट हो रही थी, तीज का काम भी था घर में, तो मैं बहुत थक गई थी। तो इस बार बुला लेना और अपनी बेटी को माफ़ कर देना। मैं 2 बार से मन बना के भी नहीं आ पा रही हूँ और आपने पूरी फैसिलिटीज़ भी दी थी मेरे को आने के लिए। तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। इस संडे को मैं आऊँगी, अगर आपकी कृपा रही तो। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर वेले का। संगत जी मुझसे बोलने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी सारी संगत का कल्याण करना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भर भर के ब्लेसिंग देना। वो इतना नेक काम कर रहे हैं, हमारे सबके सत्संग शेयर कर रहे हैं। जब से आपने मुझे सौम्या आंटी से मिलवाया, जब से आपने मेरे को सौम्या आंटी का चैनल के बारे में बताया, तब से मेरा हर सत्संग शेयर हो रहा है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, नहीं तो मैंने तो सत्संग रिकॉर्ड करने ही छोड़ दिए थे। मैं तो बस आपके सामने ही सत्संग बैठ के कर लेती थी। तो शुक्राना शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल, पूरी टीम का आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपकी हर ब्लेसिंग, गुरुजी आपकी हर मन्नत पूरी करेंगे और आपको भर भर के ब्लेसिंग देंगे। आप इतना नेक काम कर रहे हो, तो शुक्राना गुरुजी।
पूरी संगत का कल्याण करना, सबका भला करना। और आपको पता ही है अपनी बेटी की इच्छा, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ गुरुजी, मेरे पूर्वजों को, मेरे पितरों को मेरा हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमस्कार। आप बताते हो कि तेरे पितर बहुत ब्लेसिंग है तेरे ऊपर, तो उनको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मेरे पूर्वजों को। और अ, उनको बोलना कि और बच्चों पे भी अपनी ब्लेसिंग दे दें। उनसे जो गलतियाँ हो गई हैं उन्हें माफ़ कर दें और इतना कष्ट ना दें। वो 7 साल हो गए गुरुजी उनको भुगतते-भुगतते, प्लीज़ उनको माफ़ी दे दो उनकी गलतियों की। और शुक्राना गुरुजी। और आपने, और मुझे नहीं पता, जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं वो मैं दोबारा से माफ़ी माँगती हूँ हाथ जोड़ के सबके सामने, पूरी संगत के सामने और आपके सामने, और अपने पितरों से भी बहुत माफ़ी माँगती हूँ जो जाने अनजाने में मैंने गलतियाँ करी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर दोगे। शुक्राना गुरुजी। आप इतनी अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हो हमें, भक्ति मार्ग पर चलाते हो, जिस चीज़ के बारे में हमें पता भी नहीं था आप सिखाते हो एक-एक, और इतने प्यार से कराते हो ना कि पता ही नहीं चलता हमें, वो भारी सा काम भी इतना हल्का सा लगता है। मतलब इतना अच्छा सा मन रहता है ना, सारे दिन जो काम इतना भारी लगता था वो खुशी-खुशी कर लेती हूँ सारा। शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी 2 साल से घर की सफाई नहीं की है क्योंकि बीमार बहुत थी, तो इस बार दिवाली आने से पहले मेरा घर भी साफ करने की हिम्मत दे देना मुझे। शुक्राना गुरुजी। पूरी संगत जी आपको भी पूरा हाथ जोड़ के कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि नमस्कार। मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी पूरी संगत को ब्लेस करना, सबके दुख दूर करना, तंत्र मंत्र से सबको मुक्ति देना। गुरुजी तंत्र मंत्र करने वालों को दंड दो, वो नहीं सुधरेंगे ऐसे बिना दंड, या फिर वो जो करते हैं दूसरों के ऊपर, उनके ऊपर ही बैकफायर कर दो उनको, 100 गुना करके, 1000 गुना करके उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर दो। गुरुजी आप कहते हो तेरे अपने ही तेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, तो गुरुजी मैं क्या करूं, फिर वो मेरे अपने ही कहाँ हुए गुरुजी। मुझे माफ़ कर देना संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी से तो मैं सारी दिन बातें करती हूँ, सोते उठते बैठते। गुरु जी कहते हैं मुझे तब बुरा नहीं लगता जब तू मेरे से लड़ाई करती है, मुझे तब बुरा लगता है जब तू बोलती नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी इतना प्यार देने के लिए अपनी बेटी को। तो लव यू गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, जय हो संगत जी, जय हो सौम्या आंटी, जय विपिन गुरु जी, अंकल, जय शुक्राना हो। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या टीचर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 30 जुलाई, बुधवार, 6:50 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारे गुरुपा हमारी कितनी छोटी छोटी, मतलब छोटी छोटी बातें संगत जी सुनते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। छोटी छोटी बातें, मतलब बिल्कुल ही छोटी सी बात, तो हमें कितनी मतलब लगता है कि देखो हमारे गुरुपा तब और ज़्यादा हमारा जो है ना, एक बिलीफ सिस्टम जो है हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब ये मेरा परमात्मा परमेश्वर इतनी छोटी सी बात जो सिर्फ मेरे मन में है,
वो बात पूरा कर रहा है, तो क्या उनको ये नहीं पता है कि मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, कि आप हमें ये बताते हो कि मैं तो तुम्हारी सारी बात सुनता हूँ, जो अभी इमीडिएट पूरा होने वाला है मैं वो भी सुनता हूँ और मैं वो भी कर देता हूँ। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी, दो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए, छोटे छोटे से एकदम हुए संगत जी, लेकिन बड़े प्यारे से हुए। कल क्या हुआ संगत जी, जो बाबू है गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची, वो बीमार है, तो दवा पीती नहीं है संगत जी। तो गुरपा ने आइडिया दिया कि एक काम कर, इसको स्कूल भेज दिया कर, दवाई साथ में भेज दिया कर, मैम अपने स्कूल में मैम से बात कर ले तो वो लोग दवा पिला दिया करें संगत जी। और हाँ, ये है कि एक टाइम ही दवा पीती है, लेकिन गुरपा ने उसी में ही ऐसे गुरपा की जल प्रसादन चंदन टिक्का दैट्स मोर सब कुछ है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि ये थोड़ा वायरल हो जाता है, तो एंटीबायोटिक की कभी-कभी ज़रूरत होती है, तो गुरपा उसके लिए डिनाई नहीं करते हैं। तो गुरपा ने खुद ही बोला चलो वो पी लेती समझी दवा। तो घर पे दीदी ने से ऐसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने वो मुझे आइडिया दिया कि काम करो ना, जैसे वो जूस वगैरह पीती है तो उसी बॉटल में थोड़ी-सी दवा उसमें मिला दो और वो पी लेगी। तो मुझे भी लगा कि हाँ, चलो मैं भी ऐसा कर, क्योंकि मैंने इसे कई बार मैंने ये ट्राई किया संगत जी, कि चलो वो कुछ पी रही तो उसी में मैं मिला दूँ तो वो पी लेगी संगत जी। वो कभी भी नहीं उस चीज़ को, मतलब बच्चे बहुत जल्दी टेस्ट को पकड़ लेते हैं और बिल्कुल ही समझ जाएगी कि नहीं, मतलब ये इसमें कुछ मिला हुआ है, मतलब कुछ भी है ना तुरंत पकड़ लेती कि इसमें कुछ मिला हुआ है। अगर इवन यहाँ तक कि अगर चंदन टिक्का मतलब किसी भी चीज़ में मिला देती तो उसको वो भी पकड़ लेती कि इसमें कुछ मिला हुआ है, मतलब कुछ भी यानी हाँ, मतलब कुछ भी। तो फिर चलो मैंने मैंने गुरुपा का नाम लिया, मैंने बोला गुरुपा एक बार मैं ये ट्राई करती हूँ कि घर पे वो ऐसा करके वो मैं करती हूँ, लेकिन पिलाना तो आप ही मेरे गुरुपा, मेरे से तो होगा नहीं। फिर मैंने उसको उसमें दवा मिलाई ऐसे करके और फिर कुछ खैस वो सब मिलाया, सब कुछ किया उस जूस में ही, मैंगो जूस में। फिर मैंने उसको जैसे करके सेक कर दिया। फिर मैंने उसको थोड़ा सा पहले खुद ही टेस्ट किया समझिए, वो बिल्कुल लग रहा था कि वो दवा है। मैंने उसमें थोड़ा सा और भी जूस मिलाया। अ, फिर उसको दिया संगत जी, मुझे तो लगा कि हाय राम, ये तो पिएगी नहीं, अगर पिएगी नहीं तो ये पूरा का पूरा गिराएगी, पूरा गंदा मचाएगी संगत जी। लेकिन कल उसने थोड़ा सा पिया, आ, तो उसमें ना बबल्स जैसे हो जाते हैं ना, जब उसमें दवा मिलाएंगे तो बबल्स हो गए थे, तो उसने फिर भी बबल से मैं इसको पियो, तो संगत जी थोड़े से कल उसने पिए और ऐसे ही छोड़ दिया संगत जी। फिर आज आई वो ना, तो वो उसने पूरा पी लिया संगत जी, रियली में उसने पूरा पी लिया। तो मेरे गुरुपा अनंतम 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 उसका ना मेरे गुरुपा, ये तो बिल्कुल असंभव था, जो कि वो तो पीने वाली नहीं थी मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, एक छोटी सी बात ये हुई कि 2-3 दिन से जब वो बीमार है, तो उसको ऐसे ही फॉर्मल ड्रेस पहना के, मतलब सिविल ड्रेस में ऐसे घर के ड्रेस में उसको मैं भेज रही थी स्कूल। तो मतलब किसी एनी हाउ वो स्कूल चली जाए बस, मतलब ये मेन था पर्पस। तो और आज स्कूल से उसको मतलब बोला गया कि वो जो वैन के जो ड्राइवर है उन्होंने बोला कि नहीं, स्कूल से मना किया गया है, आप इनको स्कूल यूनिफॉर्म में ही आप भेजो। तो मैंने बोला ठीक है भाई। अब कल का ड्रेस तो धुला हुआ था संगत जी, पर क्या होता है एक के बाद एक दिन होता है ऐसे करके सूखता नहीं ना, तो हमें बहुत बारिश होती है ना, तो हम बाहर डाल नहीं सकते ना, बालकनी में कहीं नहीं, तो हमें रूम में ऐसे करके सुखाना पड़ता है। तो वो कपड़े तो मैंने भाई बोला, अब मैं सोच रही हूँ हाय गुरुपा, इसकी तो स्कूल ड्रेस ऐसे तो 2-3 है संगत जी, लेकिन जो आज मैंने तो धुले थे तो उसको टैपिंग मैंने जो कर दिया है तो वो पहनती है, बाकी जो है बहुत बड़े बड़े टाइप के हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि गुरुपा, ये तो धुला हुआ, आज मैंने इसको डाला है तो कल सुबह तक तो ये मतलब ये पक्का सूखेगा तो है नहीं। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन थी संगत जी कि चलो कोई बात नहीं, मैं स्कर्ट और शर्ट पहना के वो वाले दूसरी जो ड्रेस है वो मैं पहना के भेज दूंगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये मानेगी नहीं संगत जी, और दूसरी जो मैंने अभी तक टैपिंग नहीं किया, उसको मुझे टैपिंग करनी पड़ेगी और अभी चांसेस नहीं दिख रहे थे कि मैं कर पाऊंगी ऐसा करके संगत जी। तो ये ना मैं ड्रेस के लिए मैं सोच रही हूँ कि मतलब ये तो गीला है, कल फिर मतलब कैसे क्या संजय जी। तब तक में ही थोड़ी मतलब 5-10 मिनट भी नहीं हुए हुए संजय जी, तब तक में स्कूल की तरफ से मैसेज आ गया कि कल टीचर्स ट्रेनिंग है स्कूल में, तो इस स्कूल क्योंकि ये प्ले स्कूल है, प्री स्कूल है, तो टीचर्स ट्रेनिंग की वजह से उसकी कल की स्कूल बंद रहेगी संगत जी, तो पढ़ाई नहीं होगी स्कूल में। तो देखो संगत जी, ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना संगत जी। जो एक और चीज़ हुआ कि गुरुपा कैसे हमें आते हैं ब्लेस करने के लिए। तो जो कल आए थे, एक अंकल आए थे, गुरुपा उस रूप में आए थे, कहते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ आए थे कल समझिए, और कहते हैं ना कि
दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो माता लक्ष्मी के साथ आए हुए थे हमारे गुरुपा। तो कल माता लक्ष्मी के रूप में घर पे आए ही थे। आज बुधवार संगत जी, आज गणपति बप्पा का डे। तो वही अंकल संगत जी आए, वही सेम अंकल आए। आज वो आए तो अपने बेटे के साथ आए संगत जी। तो मतलब हमारे ग्रुप में मान लो कि शिव जी गणपति बप्पा को लेकर के आए संगत जी। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, और कल मैं उन लोगों को मैं चाय नहीं पिला पाई थी संगत जी, ठीक है। तो ऐसा कुछ था नहीं कि वो घर आएंगे और मैं उनको चाय पिला पाऊंगा। अचानक से मतलब हस्बैंड ने बोला कि हाँ ठीक है, वो ठीक है, आप आ जाओ, ऐसा करके वो आए, आराम से वो बैठे। और संगत जी मैं फिर चाय भी बना के मैं उनको पिला पाई, मैं अपने गुरुपा के रूप में जो आए हुए थे, वो गणपति बप्पा एंड मेरे गुरुपा आए थे संगत जी। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, संगत जी सच बात है ना कि गुरुपा आते हैं, ब्लेस करते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, इस रूप में आप आए, हमें ब्लेस किया आपने। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और इनका अकाउंट खोलना था तो उन दोनों का अकाउंट भी खुलवा लिया गुरुपा ने। इनका कुछ आज का कुछ जो था वो हुआ भी, बाकी काम के लिए हस्बैंड गए हुए हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी संगत जी, जो मेरे हस्बैंड से ही रिलेटेड है कि पहले जब ये बाहर जाते थे ना, तो ये ऐसे भी मतलब ये ना मुझसे छुटकारा पाने का इनको मतलब बहाना ये ढूंढते थे कि मैं एनी हाउ मैं कैसे इससे दूर रहूं, क्योंकि उनको मुझसे दूर तो होना ही था, लेकिन एक होता है ना कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कि एक उनको एक कारण नहीं मिल रहा था कि वो मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, कुछ भी ऐसे ही मतलब संगत जी। तो ऐसे ही आप, जब आप सामने वाला कोई गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है, आप तो आपके पास सॉलिड रीज़न नहीं है, तो आप उसको अ, आप उसके साथ सामने से आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकते हो, कुछ ऐसा बुरा। तो वो ना हमेशा से एक बहाना ढूँढते थे कि कैसे वो घर से दूर रहे, मतलब वो घर पे नहीं रहना, ना बच्चे से मतलब रखना, ना बीवी से मतलब, ऐसा करके। तो सुबह 6 बजे निकल के चले जाना, रात में 12-12 बजे ऐसे करके जाना, या फिर कहीं बाहर जाना है, तो वो 2-2 दिन वो बाहर रहते थे समझिए, 2-2 दिन बाहर रहते थे। जैसे कि अगर वो आराम से वो कल सुबह भी निकल सकते थे, तो वो आराम से करते। तो वो क्या करते थे कि जैसे कल सुबह का काम है ना, तो वो आज शाम में ही 9 बजे रात में ऐसे निकल जाते थे। अब वो रात में वो गाड़ी में होते थे कि नहीं होते थे, कि किसी के घर जाते थे, डोंट नो कि वो क्या कर रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और संगत जी, तो वो ना रात में ही शाम में 8 बजे 9 बजे मतलब एनी हाउ ना, वो बस उनको भागना होता था, वो ढंग से खाना भी नहीं खाते थे। और जैसे जाने का टाइम है तब भी वो मतलब कि मतलब वो टाइम पे आए, बस अपने बैग पैक किया, बस निकल गए। और वो जब इससे पहले जब वो जाते थे तो हमेशा कपड़े लेके जाते थे संगत जी। अपने कपड़े 1-2 जोड़े कपड़े रखते थे, और बाकी जो होता था, अब वो क्या करते थे, किसके साथ जाते थे या किसी के घर उस सामने वाले के घर पे स्टे करते थे, डोंट नो, मुझे नहीं पता है। लेकिन वो कपड़े वगैरह लेके जाते थे संगत जी, हो सकता था किसी होटल में स्टे करते होंगे या कुछ भी था। तो वो रात शाम में ही निकल जाते थे, और दूसरे दिन मतलब 2 दिन के बाद आते थे संगत जी घर। लेकिन गुरुपा ने, ये देखो संगत जी बात सच है कि कहते हैं ना कि जब सच्चाई सामने आ जाती है ना, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे गुरुपा। अब क्या किया गुरुपा ने, ये 2 बारी से जब वो जा रहे हैं बाहर, तो वो जो पहले मतलब 3 दिन उनको लगता था समझ जी, आज जैसे वो शाम में चले जाते थे, तो आज शाम से रात भर पूरा बाहर रहते थे। वो पूरे कल जैसे बाहर का डेट है, तो पूरे दिन भर वो कल बाहर रहेंगे। फिर परसों क्या करते थे, वो परसों दोपहर में निकलते थे ऐसा करके, और वो घर आते थे। और कभी भी वो मतलब घर के नीचे से, बिल्डिंग के नीचे से कभी वो उनकी जो गाड़ी आती थी लेने, कभी वो नहीं, हमेशा बोलते थे कि वो ना गाड़ी बाहर आएगी लेने के लिए मुझे, ऐसा करके। तो वो हमेशा से सोसाइटी के बाहर ही उतरते थे, सोसाइटी के बाहर ही से ही जाते आते थे। अब क्योंकि इनके तो भाई कुछ और ही चल रहा था, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मुझे तो कुछ और ही चल रहा था संगत जी। तो मतलब 3 दिन, ढाई 3 दिन मतलब समझ लो कि वो बाहर रहना, ऐसा करके था। लेकिन अब गुरुपा ने 2 दिन से ऐसा हो गया संगत जी, कि वो जैसे कि कल अगर उनको काम है तो सुबह में जाएँगे, जैसे कल काम है ना उनको, तो वो कल सुबह में ही जाते हैं। वो भले ही सुबह के 4 बजे जाते हैं, और वो जो गाड़ी आती है संगत जी उनको लेने के लिए, तो वो सोसाइटी के अंदर आती है और बिल्डिंग के नीचे आती है संगत जी, मेरी बिल्डिंग के नीचे आती है, और वो मुझे सी ऑफ करते वो जाते हैं। और रात में शाम काम खत्म हो जाता है, तो वो वहाँ स्टे नहीं करते हैं, और वो कल रात में ही वहाँ से वो निकल जाते हैं संगत जी, और सुबह में 6 बजे तक वो आ जाते हैं घर। तो मतलब ऐसे हो गया कि 24 घंटे में गुरुपा उनको घर पहुँचा देते हैं।
पहले भी ये बात सच है संगत जी, कहते हैं ना कि कुछ एक होता है जीवन में जिसके साथ आपको होना है, जो मिलना है, जो करना है वो तो होगा ही। लेकिन कृपा देखो संगत जी कैसे मतलब ये चीज़ें सामने लाते हैं और समझ में आता है कि कुछ और ही चल रहा था। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो, मुझे इतना तो आपने विश्वास कर दिला दिया है मेरे गुरुपा। और जो होता है आपने मुझे ये चीज़ें सारी पहले ही बता रहे थे संगत जी। और गुरुपा का एक मैसेज आया संगत जी कि सालों से तेरे साथ धोखा हो रहा था। ये तो मुझे पता है मेरे गुरुपा, सालों से तो हो ही रहा था। मैं तुझको सच नहीं दिखाता ना तो तुम ज़्यादा परेशान होती संगत जी, क्योंकि सच्चाई हमारे साथ कोई हमारा जो हम जिनसे प्यार करते हैं ना संगत जी, वो हमसे झूठ बोलते हैं ना, तो उनकी वो हरकतें उससे समझ में आता है कि और गुरुपा तो सारी सच्चाई मुझे दिखाई दे रहे थे संगत जी, और बहुत कुछ सामने आता था संगत जी। झूठ बोलना, आपके साथ कोई चीट करता है या फिर कुछ आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा होता है, क्योंकि आपने पहले भी सब कुछ साथ में रहते हुए भी आपने वो झेला हुआ है। तो वो होता है संगत जी। तो अगर और देखो संगत जी कृपा ने क्या बोला कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई नहीं दिखाना ना तो तू ज़्यादा ही परेशान होती संगत जी, ये बात होता है। अब मैं मुझे पता था कि ये कुछ तो चल रहा है मेरी पीठ पीछे, ये सब चीज़ें हो रही है, नाम तक सब कुछ गुरपा ने बताया। और सामने से बोल रहा है कि नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तो भाई अब हम और टेंशन में हो जाते हैं कि भाई ये चाहता क्या है, क्या करना चाहता है इंसान। मतलब क्योंकि हमारी लाइफ मतलब ऐसा होती है संगत जी कि मैं पत्नी हूँ, बच्ची है और मेरी ही लाइफ ट्रॉमा में थी संगत जी। जैसे एक लाइफ होता है ना कि आगे क्या होना मुझे नहीं, कुछ भी नहीं पता था कि आखिर होना क्या है मेरे साथ। मैं लाइफ को 50-50 में मेरा था संगत जी। मैं मेरी लाइफ में क्या होना है कुछ भी पता नहीं था। अनप्रिडिक्टेबल लाइफ थी संगत जी। और इस तरीके से कृपा ने वो बोला कि हाँ, और अब सब बेहतरीन होगा, कृपा ने वो मुझे बोला है। तो अनंतम सुखाना मेरे को। और देखो संगत जी, अगर वो कहते हैं ना कि ये सारी जो सच्चाई अगर सामने ना आती है अगर संगत जी, तो क्योंकि सामने से आपके बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा है ही नहीं, आपसे प्रूफ मांगा जा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा गुरुपा ने संगत जी ऐसा कुछ गुरुपा ने रचा कि अब सामने में सब कुछ आ गया है, और जो भी कुछ हुआ ना उसके वजह से अब सामने वाले को भी अब आपके सामने वो झूठ नहीं बोल सकता कि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, या मेरी फैमिली कुछ ऐसा कर ही नहीं रही है। मतलब अब आप कहाँ से झूठ बोलोगे, क्योंकि जिसके साथ मिलकर के जिसको आपके फैमिली ने मतलब वो बनाया था मेरा रिप्लेसमेंट उसके थ्रू किया जा रहा था संगत जी। जो मेरी रिप्लेसमेंट बनने वाली थी वो खुद आकर के सारी सच्चाई मेरे सामने बोल रही है। देन हाउ कैन यू डिनाई कि ना मेरी फैमिली ऐसी है, ना मेरी फैमिली वाले ऐसे नहीं है, ना मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, गुरपा ने तो ऐसा रचा संगत जी, कहते कि इतिहास रच दिया। तो अब आप कुछ नहीं बोल सकते हो कि मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ या मेरी फैमिली ऐसे नहीं कुछ कर रही है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हाँ मेरी फैमिली ऐसा की, हाँ मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ, है ना। आपको आज एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, आप मानो ना मानो। आपकी फैमिली के सामने अब आप मुझे नहीं बोल सकते, मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते हो कि मैं आपकी फैमिली के पास जाऊँ, मैं आपकी फैमिली से बात करूँ, या ये वो दिस दैट मैंने आपकी फैमिली को बर्बाद किया, मैंने आपको बर्बाद किया। अब आप नहीं बोल सकते मुझे। कृपा ने संगत जी मतलब अब मेरे सामने वो ऑप्शन रख दिए कि मैं बोल सकती हूँ। पर हाँ, गुरपा ने हम ऐसे गुरपा की संगत, हमें उस चीज़ को बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। गुरपा खुद ब खुद सामने वाले को उसकी आईना दिखा देते हैं। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। और संगत जी गुरपा ने बोला कि वह सच्चे संगत जी कि अब वो तुमसे अपने किए की माफ़ी माँगेगा, और वो माँगता है संगत जी, माँगता है। और वो इवन यहाँ तक कि वो इंसान जिसको कि इन लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब उसके माइंड को मैनिपुलेट करके रखा था कि मेरी वजह से सब बर्बादी हो रही है, मैं सारी बर्बादी का कारण हूँ। जब से मैं आई हूँ मैंने अपने कानों से सुना कि जब से आई है मैं बर्बाद हो गई हूँ, ये वो दिस दैट एंड मतलब मैनी मोर थिंग्स, है ना। और मुझे टॉलरेट किया जा रहा था। मुझे लाइफ में मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी संगत जी। वो पर्सन जो कि मुझे टॉर्चर करता था अपने ऐसे लोगों के मतलब डोमिनेशन में आ करके, वो आज उसने खुद एक्सेप्ट किया संगत जी कि हाँ, उन लोगों के वजह से वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक ये वो दिस दैट जो भी चीज़ें संगत जी। अ, और उसने आज एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये बात सच है कि वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसने आज एक्सेप्ट किया संगत जी।
ये ना, ये कृपा के अलावा ये हो नहीं सकता था कि वो बंदा कभी एक्सेप्ट करेगा कि उसके घर वाले ने कभी ऐसा किया या ये चीज करते हैं। अनंतम सुखाना मेरे कृपा, अनंतम सुखाना संगत जी। एक बात और मैं बताऊंगी, क्योंकि जिस इंसान को सिर्फ आपको खुश करना हो, मतलब कि एनी हाउ, बस कि हाँ, मतलब कि आपके सामने उसको अच्छा बनना है, तो वो आपके इवन यहाँ तक कि वो खुद के बच्चे को, क्योंकि वो मेरा और उसका दोनों का बच्चा है ना, सिर्फ मेरा सिंगल पेरेंट्स तो मैं हूं नहीं ना। और संग जी, तो पहले सॉरी संग जी, बाबू आगे थोड़ा उठ गई है। तो संग जी वो ना हमेशा से हमारे ही बच्चे को, गुरुपा के ब्लेस्ड बच्चे को, वो क्योंकि अब क्या था कि बच्चे को भी उस उन लोगों को अपने तरफ करना था, क्योंकि एक ऑप्शन थी, क्योंकि मैं तो दुनिया छोड़ के गुरपा मुझे जाने नहीं दे रहा, और ये भी समझ गया था इंसान, क्योंकि मेरे साथ में रह रहा है कि भाई इसको तो हम छो मतलब ये तो ऐसे नहीं जा सकती है भाई। तो इन लोगों ने ना बच्चे को मतलब इसको किया कि हाँ भाई ठीक है तुम इसको रख लेना, सब जो भी था समझ जी। तो ये ना हमेशा से बच्चे को भी हमेशा खुश करने में लगा रहता था, बच्चे को, कि बच्चे को ये लगे कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी दादी जो घर के लोग हैं, इनके जो फैमिली हैं एंड ठीक है, ये लोग बहुत इसे प्यार करते हैं। तो हमेशा कभी कपड़े, कभी 2000 के कपड़े लेके चले आना, कभी ये गिफ्ट लाना, कभी वो गिफ्ट लाना, मतलब बच्चे को खुश करने में लगा था समझिए वो बंदा, जो कि खुद का इसका पिता है समझिए। मतलब उसका दिमाग इस तरीके से कंट्रोल किया गया था कि ये दिखाओ कि बच्चे के दिमाग में भी डालो कि मम्मा आपसे प्यार नहीं करती बेटा, आपसे प्यार सिर्फ आपके पापा करते हैं, एंड पैटर्नल जो इनकी फैमिली है वो करती हैं, ना तो आपके मदर करते हैं, ना ही मैटरनल अंकल मतलब जो फैमिली है वो करती है आपसे, समझिए ऐसा करके। तो समझिए, तो आज के डेट में क्या हुआ, गुरपा ने उसको इतना चेंज कर दिया, क्योंकि अब उसको गेम नहीं खेलना। गुरपा अब उसको गेम खेलने ही नहीं दे सकते ना, गेम नहीं खेलने दे सकते हैं, क्योंकि अब सारी सच्चाई अब इनको भी समझ में आ चुकी है कि भाई अब ये सारे अब गेम मुझे भी अब जो सारे गेम खत्म हो चुके हैं। तो अब बच्चे को मुझे खुश नहीं करना है, मुझे बच्चे का लाइफ सिक्योर करना है, क्योंकि बाकी जितने भी जैसे गोल्ड वगैरह के जो भी है, मतलब इसके लिए कुछ भी था, जैसे मेरे मम्मी ने भी दिया, वो सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने खुद भी उठा करके अपने जो अपनी सिस्टर वगैरह सबको दे दिया, बाकी इन लोगों ने खुद ही उठा के सारे ले गए। तो कुछ भी बच्चे के लिए भी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इनको भी बच्चे के साथ रहना नहीं था, बस बच्चे को खुश करना था संग जी, ये दिखाने के लिए कि भाई पापा लव्स यू सो मच। आज के डेट में वो हमेशा से अच्छा ठीक है मैं ये खिलौना ला के दे दूंगा, मैं वो खिलौना ला के दे दूंगा, ऐसा करके ये खुश रहे। आज उस बंदे ने संग जी इतने मतलब ये हो गई बड़ी, तो आज उसने बोला कि नहीं, मतलब उसने बोला था कि ठीक है मैं बाबू के लिए कुछ टॉयज ला दूंगा, वो खेलेगी, क्योंकि बाबू बहुत ज्यादा मतलब बीमार होने की वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई। तो उसने आज बोला संग जी कि फर्स्ट टाइम ही सेड समथिंग अबाउट लाइफ जो भी, कि नहीं नहीं मतलब ये फालतू खर्च करने से क्या फ़ायदा है, हम इसके लिए कुछ अगर गोल्ड का बनवा लेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, बच्चे के भविष्य में वो काम आएगा, इसके लिए ये फालतू चीज़ें खरीदना मतलब फालतू वो तो बेकार ही जाएगा समझिए। संगत जी तो देखिए कि अब क्योंकि अब इसको ये समझ गुरपा ने दे दिया है कि मेरे बच्चे तुझे इन दोनों के साथ ही ऑल ओवर लाइफ जीना है, तुम्हें इसके साथ जीना है, तो तुम्हें कहते हैं ना कि पास टाइम वाला काम नहीं करना, तुम्हें किसी को खुश नहीं करना है, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए तुम्हें सोचना, उसके अच्छे भविष्य के लिए करना है। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, कि आपने इतने चेंज लाए संगत जी, ये तभी आ सकता है जब वो बंदा आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हो, क्योंकि उसको जब समझ में आएगा कि इनके साथ जब यही मेरी फैमिली है, मुझे इसी के साथ जीवन पूरी जिंदगी बितानी है, पूरी जिंदगी इनके साथ बितानी है, तो वो आपको और खुद की एक जो लाइफ है उसके लिए बारे में वो सोचेगा। अगर उसकी सोच में भी इतनी अंतर आई है ना संगा जी, तो ये मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है, वरना उसके कभी भी वो ना मतलब हमेशा फालतू की, मतलब अगर आपको वो ना अ, मान लो कि अगर 10,000 रुपये में कुछ मान लो कि कुछ भी आपको दे सकता है, छोटे सी इयररिंग्स वगैरह कुछ भी, तो वो आपको नहीं देगा, फालतू के आपके पीछे वो आपके नहीं पीछे, वो फालतू खाने के पीछे वो 500 रुपए ऐसे उड़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ इशू नहीं है, वो कपड़े खरीद देगा बच्चे के लिए 2,000 5,000 के, लेकिन ना आपको वो पैसे देगा, ना ही आपके लिए कुछ ऐसा चीज खरीदेगा जो कि आपको भविष्य में काम दे, क्योंकि वो उसको पहले ऐसा काम करना था जो कि दुनिया देखे कि हाँ ये अपने बीवी बच्चों के लिए कितना खर्चा करता है, उसको दुनिया के सामने भी अच्छा बनना था, इन लोगों को मतलब दिखाना था कि भाई हम लोग तो अपने तरफ से सब कुछ अच्छा करें, ये बुरा कर रही है। तो गुरुपा ने उसको समझे, उसके माइंड सेट को इतना चेंज कर दिया,
तो इतना तो गुरुपा ने मुझे बता दिया संगत जी कि मेरे बच्चे चिंता मत कर, अब वो सुधर रहा है और वो सुधरेगा संगत जी। और रियली में मतलब मैं संगत जी मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब ये बात है कि ये मेरे लिए है कि गुरुपा ने उसको सुधार दिया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, क्योंकि जिसको आपके साथ लाइफ टाइम जीना है ना, लाइफ टाइम आपके साथ रहना है ना, तो वो पार्ट टाइम आपके साथ वो नहीं वो करेगा, आपके साथ कहते हैं ना कि टाइम पास नहीं करेगा, वो आपके लाइफ के लिए करेगा। उसको आपके लाइफ को सिक्योर करना है, क्योंकि उसके साथ साथ उसकी खुद की सिक्योरिटी है। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा कि आपने हमारी लाइफ में इतने चेंजेस लाए, आपने हमें इतना इतना ब्लेस किया है मेरे गुरुपा कि माइंड सेट को चेंज करना सबसे बड़ी बात यही होती है। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने जय सर्वदा गुरु भला, जी, जय जय गुरु जी शुक्राना कहते गुरु रहो। जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने आज हमें पीकॉक रूप में दर्शन दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अचानक से बोले कि मंदिर में जाकर ये 5 चीज़ चढ़ा के आओ, पितृदोष से मुक्ति पाओ। तो गए चढ़ाने के लिए, चढ़ा के आए। भगवान पितृदोष से मुक्त कर दे। प्रार्थना करने के लिए भी बोले थे गुरुजी कि प्रार्थना कर लेना, माता रानी से अरदास करना कि वो पितरों को मुक्ति दे दें और तुम्हारे घर में जो भी कष्ट है उसको दूर करें। सो हमने वो अरदास कर दिया गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ब्लेसिंग का बौछार कर रहे हैं, शत्रु वार करना नहीं छोड़ रहा है। अचानक से शाम में फिर से माहौल ख़राब हो गया। भगवान बोले तुम परेशान नहीं हो, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा। फिर से प्रहार हुआ है जिस कारण से घर का माहौल ख़राब हो गया। चिंता नहीं करो, मैं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शनिवार नहीं, एकादशी के बाद द्वादशी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी बहुत बेकार कभी भी जाता है। वैसे तो जब से जीवन भर ही बेकार जाता है लेकिन ये कुछ तांत्रिकों का जो दिन होता है ना बहुत भयंकर होता है। लेकिन सारा दिन तो तांत्रिकों का ही होता है, पता नहीं कितना दिन है इन लोग का, पता नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज भगवान मेरे पति को उनके परिवार से दूर कीजिएगा, तभी ना मेरा गृहस्थी अच्छा होगा। भगवान कब दूर करेंगे गुरुजी, पता नहीं। आप कहते हैं जैसे मैं चलाता हूँ वैसे चलेंगे गुरुजी। बताइए, बुढ़ापा भी आ गया, आप कितना और आगे चलना है गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बात यह है कि उसके नाम पे बहुत लड़ाई होता ही रहता है, आपको पता ही है गुरुजी कैसा माहौल हो जाता है। और हम दहशत में कुछ बोलते ही नहीं हैं भगवान, क्योंकि मेरे बोलने से और 100 एक्स्ट्रा विनाश होता है, इसलिए नहीं बोलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल सपन में देखे कि मेरे सिलेंडर में आग लग गया। हम वहाँ पे खड़े हैं और मेरी छोटी बेटी वहाँ पे खड़ी है और हम सबको भगा रहे हैं, हटो सिलेंडर फटने वाला है, हटो सिलेंडर फटने वाला है। लगता है गुरुजी महाराज ने आने वाला कष्ट मेरा सपनों में ही दिखा के काट दिया, क्योंकि सुबह होके मैसेज मिला कि मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा बहुत भयंकर कष्ट काटा है, जिससे तुम अनजान हो। चलो शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जब मंदिर से लौट रहे थे तो अमृत वर्षा कराए, हमको ब्लेस किए, क्योंकि 24 घंटा हम घर में ही रहते हैं और घर के उलझनों में उलझे रहते हैं। माँ की उलझन तो गुरुजी से मन से चलता ही रहता है। कब ठीक होगा नहीं होगा, संसार कैसे सुधरेगा, कब सुधरेगा नहीं सुधरेगा, वगैरह वगैरह सब चलते रहता है। तो गुरुजी महाराज बोले थे कि बाहर निकल करके जब भी बारिश हो तो दोनों हाथों से बारिश का पानी लेके अपना दुख दर्द दुर्भाग्य को दूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान देखे ही तो निकलती नहीं है, अभी निकली है
मौसम एकदम साफ़ सुथरा अच्छा था। 5 मिनट में पूरा भीगा करके फिर बारिश बंद हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमें अमृत वर्षा से स्नान करा देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सर जी सदा साहब नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। गुरु जी महाराज हृदय का बात कह रहे हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, 100 में भी तन्हा थे, 1 में भी अकेले हैं। जीवन का सतता यही है भगवान। पर आपसे मिलेंगे ना तो बात बहुत करेंगे, पूछेंगे ज़रूर। बताइएगा तो नहीं आप, हमको पता है। इतना अनंत ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं, बताइए ज़रा। हम कभी कभी सोचते हैं सभी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेके कितना कष्ट सहते रहते हैं। इतना अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं आप, सबका कष्ट लेते हैं, बताइए ज़रा। क्या आपको भी शौक चढ़ा है पता नहीं। गुरुजी माना कि 10% में यहाँ चिथरी उड़ा हुआ है लेकिन भगवान जी ये नियम में क्यों रखे? आप तो अपने पावर से ही कष्ट को भस्म कर सकते हैं, मतलब अपने ऊपर मत लीजिए, कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं। गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज काश एक सुंदर सा हम बटरफ्लाई होते, आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। डिवाइन बटरफ्लाई यानी कहने का मतलब भगवान जी टुटपुंजिया बटरफ्लाई नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज मेरा परिवार शिव परिवार। जय गुरु जी। आज संडे के दिन हम काफ़ी मायूस थे, पूजा पाठ छूट गया, क्योंकि जब भी नेगेटिव चीज़ हावी होता है तो सबसे पहले तो गुरु जी से हम दूर होते हैं, फिर पूजा मेरा छूटता है। तो मन स्थिति ख़राब था, नींद भी काफ़ी आया। खैर तो गुरु जी महाराज सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट दूर किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज फिर से बच्चों पे खतरा का सत्संग सुनवा रहे हैं और उसका उन लोगों का फिर से कष्ट काटेंगे, क्योंकि आज द्वितीया है, फिर तृतीया हो जाएगा, पंचमी षष्ठी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान से थोड़ा हम नाराज़ हुए तो भगवान बहुत लाड दुलार से समझाते हैं और प्यार से बहुत प्यार से हैंडल करते हैं। थोड़ा नाराज़ भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं गुरु जी, लेकिन प्यार से हैंडल कर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बोले कि मैं जैसे चला रहा हूँ वैसे चलो। हमको पाना आसान बात नहीं है, धर्म का क्षेत्र बहुत तकलीफ़ दे होता है, इसको पाना आसान बात नहीं होता है। इसलिए मैं जैसे रखता हूँ सब में मेरी मर्जी है, शांति से मेरे राह पे चलो। अगर मुड़ गए तो फिर हम छोड़ देंगे, अगर जुड़ गए तो फिर थाम लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमको जुड़ना है भगवान। माना कि तकलीफ़ होता है थोड़ा, आप कहते हैं हमसे बात करो, हम भगवान इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि जो बात है हम सब खुल के बात करते हैं, तो भगवान जी ऐसे तो समझते हैं, सही गलत समझते हैं, पर वो क्या खुल के बात करने में हमको लगता है जैसे कि आप बुरा ना मान जाएं करके, इसलिए थोड़ा सोच समझ के बात करते हैं भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर आपका समझाना अनंतम शुक्राना। जब भी हम बहुत मायूस हुए हैं तब भी आप हमें मेरे चेहरे पे, मेरे हृदय में ऐसा मुस्कान खिला देते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका मुस्कान ही शुक्राना है गुरु जी, वो देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है भगवान। बाकी तो आपका कृपा अपार है ही। आप कहते हैं हमसे खुल के बात करो, भगवान जी खुल के बात करने में दिक्कत हो जाता है, देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि हम कुछ सोच समझ के बात नहीं करते हैं भगवान, जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भगवान हैं, आप अपने तरीके से संसार को, संगत को चलाइएगा।
ये पता है गुरुजी। बस आपसे यही अरदास कि आपके अनुसार हम चल सकें, ऐसा शक्ति, भक्ति और बुद्धि तीनों प्रदान करें गुरुजी महाराज। हम इंसान हैं, थोड़ा डगमगा जाते हैं, तकलीफ़ झेलते झेलते ना थोड़ा क्या पूरा शायद टूट गए। अब भी आप खुद भी कहते हैं कि तुम दर्द तकलीफ़ झेल झेल के थक गई हो। तुम कमज़ोर नहीं हो पर थक गई हो। जी गुरुजी, थक गए हैं भगवान जी। बाकी आप देख लीजिए गुरुजी, हमको किसी कीमत पर आपको नहीं छोड़ना है गुरुजी। आप कहते हैं जो भी हो, लड़ाई झगड़ा खुशी गम सब बात शेयर करो, इसी सोच के कर देते हैं गुरुजी। बाकी आप हैंडल कर लीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। गुरुजी महाराज, आपका ब्लेसिंग अपार 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 ब्लेसिंग हम पर बरस रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। आपके होते हुए हम निश्चिंत भी रहते हैं। गुरुजी महाराज ने कहा आज तुम सवाल जवाब कर रही हो क्योंकि तुमको हम जीवन दान दिए, तुम जिंदा हो तो आज सवाल जवाब कर रही हो, वरना इस लायक भी तुम नहीं रहती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। भगवान तो सही कहे, इसमें कोई दो मत नहीं। सही सेंस में कि उनका दिया हुआ लाइफ है ये हमारा, वरना हम टाइम फिस हो चुके होते। और पूरा खानदान, पूरा परिवार के साथ, खानदान नहीं परिवार के साथ। ये शत्रु का टारगेट था, भगवान हमको ज़िंदा रख के उसका टारगेट को नाकामयाब कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बात तो सही है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के चरणों में तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव गुरुजी। तू मासूम, तू मासूम, तू मुस्कान, बट आई लव गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा शिवाय। जय गुरुजी। आज मैं सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पे 29 जुलाई 12:30 पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का ये सत्संग हमारे नेबर में एक आंटी, ओल्ड आंटी रहते हैं, उन्होंने दिए, तो वो बोल नहीं सकते इसलिए उन्होंने मुझे शेयर करने के लिए दिए। गुरुजी से परमिशन लेते हुए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि मैं रात को सोई थी, 7 जुलाई का ही दिन था। संगत जी, एक सपना आया कि एक औरत लाल साड़ी पहनकर आई, पूरे दागीने से सजी हुई थी। ऐसा लगा कि मेरे सामने माता रानी है संगत जी, और इतना अच्छा स्माइल कर रही थी कि मैं क्या बताऊं। कारण कि उस समय मेरे पोते के पैर में काफ़ी पेन था और बच्चा 8 साल का है। मैं संगत जी गुरुजी महाराज के अरदास लगाई थी और गुरुजी को जल प्रसाद से उसको दवा देती थी और चंदन तिलक लगा रही थी। संगत जी, ऐसा लगा कि बच्चे का पैर से चल नहीं पाएगा, लेकिन गुरुजी महाराज और माता रानी की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ, बच्चा ठीक हो गया। कोई बड़ा कष्ट था, गुरुजी ने उसको छोटे कष्ट में निकाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।